जेके के एस का जो एग्ज़ाम था वो 23 फ़ेब का कंडक्ट हो चुका है। और आपको ये एग्ज़ाम लग रहा होगा कि जैसे इसकी पूरी ओएमआर बेस्ड जो एग्ज़ाम था जेके एसएसबी द्वारा कंडक्ट किया गया हो, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये जेके पीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है, के एस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं। और इस क्लास में आज हम सिर्फ रीजनिंग कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल हमें 30 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, एग्ज़ाम में। तो हर क्वेश्चन को डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे और अपना स्कोर आप ज़रूर बताएं। जो भी बच्चे जेके पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो ज़रूर देखना है, क्योंकि आपका जो लेवल है एग्ज़ाम का वो भी इस लेवल का हो सकता है। स्टूडेंट्स, आपके 100 क्वेश्चंस हैं और आपको सिर्फ 120 मिनट्स, वी कैन से कि 2 आवर्स आपको गिवन होंगे। तो सोच सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल आपका थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो, जीके हो, कोई भी कंपोनेंट का क्वेश्चन क्यों ना हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाते हैं हम। यहाँ से हमारा जो रीजनिंग का वो कंपोनेंट है स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, कंप्लीट द गिवन सीरीज। जो क्वेश्चन यहाँ पे नंबर सीरीज से पूछा गया था, इजी लेवल का क्वेश्चन था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। अगर देखो ये इनको मैं पेयर बना लूँ, 3 9 5 15 11 33 और 29 कितना होगा। देखो सिंपल सी बात है, 3 का गुना मैं 3 से करूँ तो 9 मिलेगा। 5 को गुना मैं कॉमन नंबर 3 से करूँ तो कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। 11 का गुना मैं 3 से करूँ तो 33 मिल जाएगा। 29, सेम जो पैटर्न पीछे रिपीट हो रहा है वही पैटर्न आपको आगे रिपीट करना है। 29 3 इज 87, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। इजी क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 पे देखिएगा कि 31 37 गैप अगर देखेंगे तो +6 हो रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो +6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 107 आ जाएगा। बट हमारी अप्रोच के अकॉर्डिंग 107 है, बट आंसर इसका कुछ और है। अगर आप देखेंगे कि 31 है, ये 37 है। 31 जो है यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर 31 के आगे जो प्राइम नंबर आता है, नेक्स्ट जो प्राइम नंबर होता है वो 37 है। तो 101 भी एक क्या है, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। तो इसके आगे का जो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 103 है। सो ऑप्शन सी इज द सही आंसर, 103 आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 73 पे दिया गया है आपको, यहाँ पे देखिएगा 3 को जो लिखा जा रहा है वो EEHRD में लिखा जा रहा है। जो 3 हैं, जो जितने भी इसमें अल्फ़ाबेट्स का जो यूज़ हो रहा है उनको आपने एज़ पर अल्फ़ाबेट, जैसे जो अल्फ़ाबेट्स में होते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स में होते हैं, उनको ऐसे ही यूज़ करना है, मतलब कि सीक्वेंस वाइज यूज़ करना है, जैसे डिक्शनरी में होते हैं ना। जैसे इन्होंने किया EEHRT, मतलब कि पहले E फिर H फिर R फिर T। उसमें आपने देखना है 30 के, 30 का क्या आएगा, सबसे पहले आपका H आएगा, फिर उसके बाद HI आता है, फिर हमारा R आता है, फिर हमारा क्या आता है T। 2 बार D है तो TY हो जाएगा। सो HIRTTY, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, मिरर का जो कोड गिवन दिया गया आपको 49969। वास्केट का जो कोड दिया गया है कि 211 252। अब अगर यहाँ पे इनके अल्फ़ाबेट्स की काउंटिंग करें, अल्फ़ाबेट्स की अगर काउंटिंग करें तो यहाँ पे 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, और ये जो आगे नंबर है ये भी तो टोटल 6 है। वास्केट में जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये भी तो 6 हैं, और इनके जो आगे नंबर्स हैं ये भी तो क्या है, 6 है। तो रिवर्स में अगर अल्फ़ाबेट्स की कोडिंग की जाए तो 7 टोटल नंबर मिलेंगे। तो 7 अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे, तो 7 वाला नंबर वाला ही हमारा क्या हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द सही आंसर। इसमें कोडिंग डिकोडिंग अगर देखोगे तो थोड़ा पैटर्न नहीं मैच हो रहा है। अगर आपने किसी और तरीके से इसको डिकोड करा है तो आप शेयर कर सकते हो। ना तो चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न भी इसमें नहीं यूज़ हो रहा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 75 देखिएगा। पॉइंटिंग ए फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफर को देखते हुए, उस फोटोग्राफर में एक वूमेन है। कृष्णा ने कहा शी इज़ द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ द मदर ऑफ द सिस्टर ऑफ माई सन। ये कृष्णा है, ये कौन आ गया, कृष्णा। ठीक है, कृष्णा का आगे कौन है, सन है। तो सन की क्या है, इसके सन की एक सिस्टर है। सिस्टर की मदर जो है उसके हस्बैंड की मदर है। तो मदर जो है, इसका मतलब कृष्णा और ये जो मदर है दोनों आपस में क्या है, मैरिड कपल है। तो कृष्णा की मदर ही तो हुई जो जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मदर। ठीक है। अब आपसे ये पूछे कि हाउ कृष्णा रिलेटेड टू द वुमेन। वुमेन जो है ना, ये वो वुमेन है जो मैंने मदर को बनाया है यहाँ पे। ठीक है। तो आपको पूछा कि शी इज़ द मदर ऑफ द हस्बैंड, किसका, जो मदर है किसकी, सिस्टर किसकी, मेरे सन की। मेरे सन की सिस्टर की मदर के हस्बैंड की मदर, यानी कि वो अपनी ही बात कर रहा है, अपनी ही मदर की बात कर रहा है। तो हाउ इज कृष्ण रिलेटेड टू द वुमेन, कृष्ण का रिलेशन क्या होगा उस वुमेन के साथ, वो उसका सन का रिलेशन बनाएगा। ठीक है। तो सन का रिलेशन बनेगा, तो सन का रिलेशन तो नहीं है, बट क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ी सी गड़बड़ी हो यहाँ पे फ्रेम करने में। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मदर। मदर कैसे होगा भाई, हो सकता है कृष्णा की जगह हम यहाँ पे वुमेन को रखेंगे। तो ठीक है, इसमें थोड़ा सा एरर है क्वेश्चन में कि वुमेन जो है
वो कृष्णा से क्या रिलेशन रखेगी, तो मदर का रिलेशन रखेगी। सो यहाँ तो देखो यहाँ पे आसान होना चाहिए था, तो चलो कोई बात नहीं, इतना सा मिस्टेक हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 76 और 77 में आपको लास्ट में करवाऊंगा। उसके बाद देखिए कि बिटवीन 8 AM और 5 PM हाउ मेनी टाइम्स द मिनट एंड द और एंड ऑफ ए क्लॉक विल बी टूगेदर वी कैन से कि दोनों कोइंसाइड कैसे हो सकती हैं, कितनी बार हो सकती हैं। 12 लिख दिया मैंने, 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 और 11। अब अगर मैं बात करूँ कि सुबह के 8 बज रहे हैं, सुबह के क्या हो रहे हैं, 8 बज रहे हैं यहाँ पे, और दूसरी वॉच में यहाँ पे रख दो कि चलो इसको छोड़ो, इसी के ऊपर दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं। दूसरी बात, मान लो कि सुबह शाम के कितने बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं। अब 5 बज रहे हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं, दो टाइम हो रहे हैं, इनके बीच में मतलब कि जो मिनट एंड है और एंड है, एक दूसरे के ऊपर कितनी बार कोइंसाइड करेंगी। देखो सिंपल सी, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि देखो 12 घंटे में जब ये दो नीडल्स होती हैं, और एंड और मिनट एंड, दोनों ये 11 टाइम्स कोइंसाइड करती हैं, 11 टाइम्स एक दूसरे के ऊपर होती हैं, ठीक है, 11 टाइम्स। अब आपसे पूछे कि 8 से लेके आगे के कितने घंटे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घंटे हैं, तो 9 घंटों में कितना बार कोइंसाइड करेगी ये। देखो ऑप्शन बी खत्म हो गया, ऑप्शन सी खत्म यहाँ पे हो गया। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ 5 से, अगर मैं 5 को टच करूँ, 5 घंटे से लेके मैं सीधा 5 बजे से लेके, सुबह के 5 से लेके शाम के 5 बजे तक कितना टाइम होगा, 12 घंटे होंगे। तो 12 में कितनी बार कोइंसाइड होगा, हाँ कितनी बार होगा, 12 में कितनी बार होगा, 11 बार होगा। तो 5 से लेके 6 तक 1 घंटे, 6 से लेके 7 तक 2 घंटे, 7 से लेके 8 तक कितने, 3 घंटे। तो 12 में से आपको पता है कि 3 घंटे, तो सॉरी 9 + 3 कितना हो गया, 12 घंटे हो गए। अब 11 बार, 11 बार तो पूरे 12 घंटों में करती है कोइंसाइड। बट एक चीज़ याद रखना कि 3 घंटे में अगर 5 से लेके 8 बजे को 3 बार कर चुकी है, तो 11 - 3 करोगे तो 8 टाइम्स ही ये क्या करेगी, 8 बजे से लेके 5 बजे तक ये कोइंसाइड करेगी, ठीक है। तो अगर पूरे 12 घंटे की बात करी जाए तो 12 घंटे में ये 11 टाइम एक दूसरे के ऊपर होती है। अब देखो ये वाला टॉपिक मैंने यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया है आपको, तो फिलहाल तो सिलेबस में होता ही नहीं है, इसके ऊपर इतना क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो ये KS सेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये थोड़ा सा मतलब कि पुराना टॉपिक है, बट इसके ऊपर बहुत रेयर चांसेस होते हैं क्वेश्चन पूछने के, बट यहाँ पे सेट में हमें इसके क्लॉक एंड कैलेंडर से ही 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक व्हेन टाइम इज़ 5 और 24 मिनट्स। देखो इसके लिए फार्मूला पुट कर लो आप, इसके लिए फार्मूला पुट कर लो कि H × 30 माइनस 11/2 मिनट, बस इतना सब काफ़ी है। एच की जगह और रख दो, 5 घंटे 30 माइनस 11/2 मल्टीप्लाई बाई 24, 2 ने काटा 24 को कितनी टाइम, 12 टाइम। 530 का 150, 150 माइनस कितना 132 मल्टीप्लाई करके तो कितना आ जाएगा 18 डिग्री। तो 18 डिग्री का क्या बनेगा इसमें, इस टाइम पे एंगल बनेगा, इस टाइम पे 5 बज के 24 मिनट्स के ऊपर, ठीक है। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स नीडेड टू मेक ए क्यूब इनटू द 720 इक्वल पीसेस साइज में। देखो इक्वल साइज में बनाना है आपको एक पीसेस को, ठीक है। कितने पीसेस में इसको कट करोगे आप, देखो सबसे पहले आप इसके फैक्टर बना दो, क्लोज फैक्टर क्लोज नंबर, ठीक है। क्लोज नंबर में फैक्टर बना दो इसके। देखो एक फैक्टर हो गया आपका 8 9 और 10, 8 9 से 72, 72 इंटू 10 करोगे तो कितना 720, तो यानी कि फैक्टर कितने आ गए 720, इसके फैक्टर आ गए। अब आपको कितने कट लगाने, देखो एक तो एक एच, एक साइड पे मुझे 8 मिल रहे हैं, 9 मिल रहे हैं, 10 मिल रहे हैं, मतलब सेम साइज में लगाने पड़ेंगे मुझे। अब आपको क्या करना है, देखो अगर कोई भी पीसेस है, यहाँ पे मैंने ये पीसेस मार्क कर दिया, अगर इसके मुझे 3 पीस करने हैं तो मुझे कितने कट लगाने हैं, 1 2 कट लगाने हैं, 3 पीसेस हो जाएंगे। वी कैन से कि इन नंबर से हमें क्या करना है, एक पीस मतलब कि एक एक लेस कर देना है। यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, इनको प्लस कर दो, कितने कट हो जाएंगे 7 कट 8, 7 कट 8 कट और ये 9 कट रख दो, ठीक है। तो 9 कट इनको ऐड करोगे तो 24 टोटल कट्स हो जाएंगे हमारे। ऑप्शन डी इज़ द आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद हाउ मैनी 1 सेंटीमीटर क्यूब्स आर नीडेड टू मेक ए क्यूबाइड साइज, जिसका है 4 7 10।
इसमें के कितने क्यूब बन सकते हैं? एक काम करो, इसका सबसे पहले वॉल्यूम निकालो, कितना वॉल्यूम हो जाएगा इसका? 280 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो आपको क्यूब दिया गया है उसकी एक साइड देगी सेंटीमीटर क्यूब, तो कितने क्यूब्स चलेंगे इसमें? एक काम करो, इसका वॉल्यूम निकालो। सर इसका वॉल्यूम 1 × 1 × 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा। 1 ने काटा 280 को 280 टाइम, सो ऑप्शन बी इज़ द सही आंसर। 82 पे आ जाइएगा। एल स्टैंड कर रहा है प्लस के लिए, तो 36 प्लस आप कर दो 15, डिवाइड में कितना 3, एन का मतलब मल्टीप्लाई 4, एम का मतलब माइनस कितना 16। 3 ने काटा 15 को 5 पर, 5 4 ज़ा 20, 36 प्लस 20 माइनस 16 कितना 56, 56 माइनस 16 कितना 40, 40 इज आंसर, सी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्यूब एंड डाइस से क्वेश्चन पूछा गया। 5 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोई भी कॉमन नंबर उठा लो, देख लो यार कहीं पे। 3 को उठा लेते हैं, 3 के बाद क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, 4 के बाद 5, 3 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो ये 3 का 4 का ऑपोजिट 2 होगा, 6 का ऑपोजिट 5 होगा, 3 का ऑपोजिट 1 होगा। तो 6 का ऑपोजिट 5 का ऑपोजिट पूछा गया तो 6 होगा, ऑप्शन सी में है 6, तो इसी को मार्क करेंगे हम। अब यहाँ पे पूछा गया आपको हाउ मनी ट्राइंगल्स आर इन द गिवन फिगर। बाय द वे, अगर आपको कोई ऐसी डायग्राम दिखती है, अगर यहाँ पे आपको ऐसी कोई डायग्राम दिखती है, तो इसमें अगर आपको डायरेक्टली अगर पूछेगा भाई इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, बस अगर आपको मैं ये चीज़ पूछूं तो इसमें टोटल ट्राइंगल्स की बात करूँ तो टोटल ट्राइंगल्स में कितने? 8 ट्राइंगल हैं। कैसे? 1 2 3 4, कितने? 4 तो मिल गए ना। अब बाकी वाले भी दिखाता हूँ मैं आपको कि बाकी वाले कहाँ पे छुपे हुए हैं। एक ट्राइंगल तो हो गया आपका, ये वाला छुपा हुआ है। कितने हो गए? 5 हो गए। एक हो गया ये, 6 हो गए। एक हो गया 7, दूसरी साइड हो गया 8। तो टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे? टोटल 8 ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, इतने ही ट्राइंगल्स है, वो ज़्यादा नहीं है इसमें। तो इसके बाद अगर इस फिगर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोटल ट्राइंगल्स कितने हैं? टोटल ट्राइंगल्स यहाँ पे हैं 8 हैं। इसमें कितने हैं? 8 हैं। यहाँ पे कितने हैं? 8 हैं। यहाँ पे कितने हैं? 8 ट्राइंगल। एक तो ये पूरी बाहर वाली फिगर में कितने होंगे? एक तो पूरी बाहर वाली फिगर में कितने होंगे? 8 होंगे। कितने होंगे? 40 ट्राइंगल भाई आपको यहीं से मिल गए। 40 ट्राइंगल जो हैं वो आपको यहीं से मिल गए। अब थोड़े से और छुपे हुए हैं इसमें, वो कहाँ पे है? अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे भी एक ट्राइंगल है ऐसे करके, एक मिल गया, दूसरा यहाँ पे है, 2 और मिल गए, +2 कर लो, +2 करते चलो, बस देखते चलो मैं कहाँ कहाँ से निकाल रहा हूँ ये ट्राइंगल। एक तो यहाँ पे आ गया, एक तो यहाँ पे आ गया, कितने हो गए? 2 और मिल गए। तो टोटल 44 ट्राइंगल्स हैं इस फिगर में। अगर आपने 44 आंसर इसका मार्क किया होगा तो बहुत बढ़िया है भाई, 44 है। अब इसमें सर्कल कितने हैं? काउंटिंग फिगर वाले पे आए, सर्कल कितने हैं? 4 तो मुझे ये दिख रहे हैं कि 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गए, 5 6 7 8 9, एक ये बाहर वाला 10, तो टोटल 10 ट्राइंगल हैं। आपको कितने दिख रहे हैं कमेंट करके बताइए। अब यहाँ पे है डायरेक्शन का क्वेश्चन। अ बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम एंड वॉक 12 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट। एक पर्सन है जो कि अपने घर से स्टार्ट करता है कोई जर्नी, 12 मीटर जो है वो कौन सी डायरेक्शन में जाता है? ईस्ट वाली जाता है। फिर वो क्या था, अपना लेफ्ट टर्न लेता है कितना? 6 मीटर का। फिर उसके बाद उसने क्या किया? लेफ्ट टर्न लिया कितना? 7 मीटर का। फिर उसने क्या किया? देन अगेन ही टुक ए लेफ्ट टर्न कितना? 10 मीटर का। तो यहाँ पे ये जो लाइन है 10 मीटर की है, ठीक है। और ये छोटी सी जो लाइन है ये कितनी है? 10 मीटर की है, सॉरी 4 मीटर की है, 4 मीटर की है। और ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक है 6 मीटर की, ठीक है। 6 और 4 पूरी टोटल 10 मीटर हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद देन टर्न राइट, राइट उसने लिया कितना? 2 मीटर, थोड़ा सा आगे मूव किया उसने, 2 मीटर मूव किया, देन ही स्टॉप। अब वो यहाँ पे स्टॉप कर चुका है। तो व्हाट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस? जब भी शॉर्टेज की बात करिए यहाँ पे हो रहा है हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस, यहाँ पे शॉर्टेज डिस्टेंस हो रहा है। अब यहाँ से ये लाइन कितनी है भाई? 4 है, मैंने इसलिए पहले मार्क करवा दी। ये कितनी है? 4 मीटर की है। अब ये पूरी लाइन कितनी है यहाँ से यहाँ तक? ये जो पूरी लाइन है ये है हमारी 12 मीटर की। तो 12 में से 7 + 2, 7 और 2 कितना हो गया? 9। मतलब यहाँ तक ये लाइन कितनी है? 9 मीटर की है। आगे कितनी होगी? 3 मीटर की होगी। 3 4 और 5 का क्या होता है? ट्रिपलेट होता है, डी ऑप्शन। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लीजिएगा थोड़ा, मैं आपको बता दूं कि इनइक्वलिटी जिसको बोलते हैं उसका क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ये इनइक्वलिटी का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जैसे जैसे आपको बोला गया है वैसे वैसे हम इसको क्या करेंगे? फ्रेम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
थोड़ा सा इरिटेटिंग क्वेश्चन है। एट द रेट का मतलब यहाँ पे क्या है कि जी जो है ग्रेटर देन है ई से, जी जो है वो ग्रेटर देन है ई से ग्रेटर देन है, ठीक है, मैंने लिख दिया छोटा छोटा। उसके बाद एफ परसेंटेज, एफ जो है इक्वल है किसके, एफ इक्वल है के, ठीक है, एफ इक्वल है के आई और के, आई एट द रेट, आई जो है वो बड़ा है के से, आई बड़ा है के से, ठीक है, मैंने लिख दिया आई बड़ा है के से। और जी कॉपीराइट का मतलब स्मॉलर देन, ये जी छोटा है मतलब आई बड़ा है जी से। फिर अगर मुझे ग्रेटर ग्रेटर बनाना है, इसका मतलब था कि जी कॉपीराइट आई का मतलब जी छोटा है आई से, इसका मतलब आई बड़ा है जी से, यही है ना, ठीक है। उसके बाद एच एट द रेट एफ का मतलब एच बड़ा है एफ से, एच बड़ा है एफ से, ठीक है, एच बड़ा है एफ से। और एच जो है इज डॉलर का साइन स्मॉलर भी है और इक्वल, मतलब जे जो है वो ग्रेटर और ऐसे है एफ से, यही कहानी है पूरी, है ना। सॉरी एफ नहीं आएगा, जे एच आएगा यहाँ पे, यहाँ पे एच। अब थोड़ा सा इनको अरेंजमेंट दे देते हैं, थोड़ी सी अरेंजमेंट इनको खुद से दे देते हैं कि थोड़ा सा हम इसको लिख लें कि ये कौन सा सही हमारा आंसर होने जा रहा है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आई बड़ा है जी से, क्या है, आई बड़ा है जी से, ठीक है, और जी बड़ा है ई से, एक चीज़ तो ये होगी। और उसने एक चीज़ बोली कि जो जे है वो बड़ा है और इक्वल भी है एच से, और एच जो है वो बड़ा है किससे, एफ से बड़ा है, यही पूछ रहे हैं ना, एच वो बड़ा है। और जे का हो गया, एच का हो गया, सारे यूज़ हो गए ना इसमें। एफ, एफ जो है वो किसके इक्वल है, के इक्वल है। चलो ये भी बना दिया मैंने इसको ये भी बना दिया मैंने इसको। अब एक चीज़, आई ग्रेटर देन जी हो गया, आई ग्रेटर देन जी हो गया, आई ग्रेटर देन के हो गया, मतलब आई जो बड़ा है वो के, याद रखना। अब जो जी आई जो है वो बड़ा है जी से, के से बड़ा है, मतलब कि हो सकता है कि एफ और जी की प्लेसेस पे जी भी आ सकता है, ठीक है, इनका कोई पता नहीं है अभी, इसका पूरा पूरा करेक्ट डेटा नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ई जो है क्या वो छोटा है आई से, ई छोटा है आई से, बिल्कुल है, पहला सही हो गया। अब आपसे पूछे कि जी डॉलर एफ, जी डॉलर एफ, मैंने बोला आपको अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, चलो इसको अब मैं मिटा देता हूँ ये ऊपर वाली को, क्योंकि इसका अब यहाँ पे कोई काम नहीं है, इसको मैं यहाँ पे रब करने जा रहा हूँ इसका, क्योंकि यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। अब इसको मैं एक सीक्वेंस फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखूंगा मैं कि आई जो है वो बड़ा है जी से और जी बड़ा है ई से, ठीक है, आई बड़ा है जी से। और आपको एक चीज़ ये भी दी गई है कि आई ई से बड़ा है और जी से ही बड़ा है, तो एक डेटा इसका मैंने मिटा दिया जा रहा है जो दिया गया था। चलो इसको पढ़ लेते हैं कि एफ़ छोटा है जैसे, एफ़ छोटा है बिल्कुल जैसे, जो आपको दिख रहा है वही से एक हो रहा है, बट इसके बारे में हमारे पास कोई एक प्रॉपर डेटा नहीं है। जी और एफ़ जो है वो एक पोजीशन पे हो सकते हैं, क्योंकि उसने एक चीज़ बोली थी कि जो आई वो बड़ा है वो के से बड़ा है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे रख दूँ कि ये है मेरे पास एफ़ और इक्वल टू के जो है के छोटा है एच से, और ये कुछ इक्वेशन बन जाएगी आपकी ऐसी। ये जी एफ के जो हैं एक ही कैटेगरी के बन रहे हैं, इनमें बस कोई चेंजेस नहीं है, तो इसलिए हम इस चीज़ को सही नहीं कर सकते कि जो जी है वो क्या है, छोटा भी है, मतलब कि एफ़ जो है वो बड़ा है जी से या फिर इक्वल है जी से, तो दो चीज़ें हो रही है, तो इसलिए हम इस चीज़ को हम कर रहे हैं गलत, क्योंकि वो ना इक्वल हो सकता है बट लेसर या फिर ग्रेटर नहीं हो सकता, ठीक है, ग्रेटर और लेसर नहीं हो सकता, तो इसलिए हमारा फर्स्ट और थर्ड वाला कंक्लूजन सही हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड वाला सही, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 88 पे, ये थोड़ा पजल टाइप के क्वेश्चन डाले थे इस बार उन्होंने, हो सकता है मैंने पीछे प्रीवियस पेपर में भी ऐसे ही हो। शॉपिंग मॉल है 6 फ्लोर्स, एक शॉपिंग मॉल में कितने फ्लोर्स हैं, 6 फ्लोर हैं। एक शॉपिंग मॉल में कितने फ्लोर हैं, 6 फ्लोर हैं, ठीक है, 6 फ्लोर हैं। एट मोस्ट 2 फ्लोर्स आर अबव द ग्रोसरी, मतलब कि एट मोस्ट मतलब 2 फ्लोर से कम भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, मतलब कि
2 से ज़्यादा नहीं होंगे, बस 2 से कम हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे फ्लोर, ठीक है। 2 फ्लोर्स आर बिटवीन ग्रोसरी फ्लोर और स्टेशनरी फ्लोर। यहाँ पे आपको एक क्लू मिल जाता है। क्या क्लू मिलता है कि ग्रोसरी फ्लोर और स्टेशनरी ग्रोसरी फ्लोर और स्टेशनरी फ्लोर के बीच में कितने फ्लोर हैं? 2 फ्लोर हैं। तो हो सकता है कि स्टेशनरी फ्लोर इस तरफ भी हो सकता है स्टेशनरी फ्लोर इस तरफ हो, और आपका ग्लोसरी फ्लोर जो हो वो आपका इस तरफ हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, कंडीशन में कुछ भी बन सकता है। 4 फ्लोर की प्लेसेस मैंने यहाँ पे बना चुका हूँ, 4 प्लेसेस की जगह मैं यहाँ पे सेट कर चुका हूँ, ठीक है। बचे हैं मेरे 2 फ्लोर, उनको एडजस्ट मैंने करना है। उसने बोला कि फीमेल जो ड्रेस फ्लोर इज बिलो द स्टेशनरी फ्लोर। फीमेल का जो फ्लोर होगा, ड्रेस फ्लोर होगा, वो स्टेशनरी फ्लोर से नीचे होगा। कितना नीचे होगा अभी ये उसके बारे में कोई पता नहीं है, ठीक है। किड्स ड्रेस फ्लोर इज 3 अबव द फर्नीचर फ्लोर। फर्नीचर फ्लोर अगर मेरा यहाँ पे है तो 1 2 3 यहाँ पे कौन सा होगा? किड्स फ्लोर होगा। 1 2 3 4, मतलब कि 4 फ्लोर का तो यूज़ यहीं पे हो रहा है, मतलब इनको कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे रख दूँ किड्स फ्लोर इज़ 3 फ्लोर फ्रॉम द फर्नीचर, नो फ्लोर इज़ बिटवीन ग्रोसरी फ्लोर और मेल। अगर मैं बाय द वे यहाँ पे रख दूँ इसको, फर्नीचर फ्लोर को मैंने रख दिया यहाँ पे, ठीक है। फर्नीचर फ्लोर को कहाँ रख दिया? यहाँ पे रख दिया। और 1 2 तो यहाँ पे किसका आ गया? किड्स फ्लोर आ गया मेरा। यहाँ पे कौन सा आ गया? किड्स फ्लोर आ गया, फर्नीचर फ्लोर आ गया, और यहाँ पे कौन सा बचा? उसने बोला कि नो फ्लोर बिटवीन ग्रोसरी फ्लोर और मेल ड्रेस फ्लोर। तो मेल ड्रेस फ्लोर के बीच में और ग्रोसरी फ्लोर के बीच में कोई भी मतलब गैप नहीं है, कोई भी इनके बीच में कोई भी फ्लोर नहीं है, मतलब ये मिलते जुलते आपस में जुड़े हुए। पर एक बच रहा है। कितने फ्लोर हो गए? 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 4 5 हो गए। पर एक चीज़ स्टार्टिंग में बोली थी कि जो फीमेल ड्रेस फ्लोर है वो कहाँ पे है? स्टेशनरी फ्लोर के नीचे है। तो बिल्कुल नीचे भी आ गया हमारा, कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बोलूँ कि यहाँ पे रखते हैं हम किस फ्लोर को? फर्नीचर फ्लोर को अगर मैंने यहाँ रखा 1 2 3, तो यहाँ पे कौन सा आ गया? किड्स फ्लोर आ गया। किड्स फ्लोर आने पर क्या हो गया? तो यहाँ पे उसने बोला था ग्रोसरी फ्लोर, से मेल्स वाला आ गया, तो मेल्स आ गया, तो फीमेल वाले के लिए जगह ऊपर है। बट उसने बोला कि फीमेल का फ्लोर जो है स्टेशनरी फ्लोर से नीचे आएगा, तो इसलिए हमारी ये वाली पजल जो थी गलत होगी। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया? ये वाली पजल जो है ये सही हो जाएगी कि पहले किड्स फ्लोर आया, फिर उसके बाद ग्रोसरी फ्लोर आया, फिर मैन ड्रेस फ्लोर आया, फिर फर्नीचर फ्लोर, फिर स्टेशनरी फ्लोर, फिर फीमेल ड्रेस फ्लोर। मतलब 6 के 6 जो फ्लोर थे हमने अरेंज कर लिए। क्वेश्चन में वैसे इतना पूछा है कि विच फ्लोर इज़ द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में कौन है? फीमेल ड्रेस फ्लोर। सो ऑप्शन बी इज द सही आंसर। अब यहाँ पे साइलोगिज्म से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि ऑल कैट्स आर डॉग। सारी की सारी कैट्स क्या हैं? डॉग हैं। सम फॉक्सेस आर डॉग्स। कुछ फॉक्सेस क्या हैं? डॉग्स हैं। ऑल टाइगर्स आर फॉक्सेस। सारे के सारे टाइगर क्या हैं? फॉक्सेस हैं। अब यहाँ पे पूछे कि ऑल टाइगर्स आर डॉग्स, नहीं, सारे के सारे टाइगर डॉग्स नहीं है भाई। डॉग्स कहाँ पे? नहीं है ना। सम का लेशन में नहीं है, ऑल का भी नहीं है। सम टाइगर्स और डॉग्स, कुछ टाइगर्स डॉग्स हैं, नहीं है सर। सम भी नहीं है, ना तो ऑल है। सम डॉग्स और फॉक्सेस, कुछ डॉग्स जो हैं वो फॉक्सेस हैं, बिल्कुल सही है। ऑल फॉक्सेस और डॉग्स, सारी की सारी फॉक्सेस डॉग्स हैं, ये भी नहीं। तो सिर्फ मुझे यहाँ पे थर्ड कंक्लूजन ही सही लग रहा है, तो थर्ड ऑप्शन डी यहाँ पे मार्क कर देंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन जो है ये भी थोड़ा सा मतलब परेशान करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें परेशान करने वाला इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ा सा अरेंजमेंट देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी प्लेसेस का इशू है। देखो, आपको पूरे की 11 फ्रेंड्स हैं, मानी, नंदू, ओबिया, प्रेम, उरेशी, रेशमा, सबी, टीना, उमर, विनोद, यस्मीन, सिटिंग इन द फर्स्ट रो ऑफ द सिनेमा थिएटर वाचिंग द मूवी। मतलब एक ही रो में सारे 11 के 11 फ्रेंड बैठे हुए हैं मूवी देखने के लिए। टीना इज़ द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ प्रेम। अगर प्रेम यहाँ पे बैठा हुआ है, मैं आपको इसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करूँगा इसको। टीना इज़ द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ प्रेम। अगर प्रेम यहाँ पे बैठा हुआ है, प्रेम यहाँ पे है, तो इसके लेफ्ट में कौन है? टीना है। टीना यहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द प्रेम में कौन है? टीना। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ उमर, उमर के थर्ड राइट में बैठी हुई, 1 2 1 2, तो यहाँ पे कौन है? उमर यहाँ पे आ जाएगा।
उमर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, उमर यहाँ पे आ गया। विनोद इज द इमीडिएट नाइबर ऑफ मानी एंड नंदू एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सबीर। सबीर के थर्ड लेफ्ट में, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि सबीर यहाँ पे है, सबीर यहाँ पे है, तो इसके थर्ड लेफ्ट में कौन है? थर्ड लेफ्ट में विनोद है। 1 2 3, यहाँ पे कौन है? विनोद है। यहाँ पे मैंने विनोद को बिठा दिया, ठीक है। और उसने बोला कि विनोद इज अ इमीडिएट नाइबर ऑफ मानी और नंदू। मानी और नंदू का वो क्या है? इमीडिएट नाइबर है। तो हमें नंदू और मानी जो है लेफ्ट राइट दोनों साइड में कहीं ना कहीं आ सकती है। बट उसने बोला कि मानी जो है सेकंड टू द राइट ऑफ कुरैशी है। सेकंड टू द राइट कब होगा? जब मानी यहाँ पे बैठेगी। मानी यहाँ पे बैठेगी 1 2, तो कुरैशी यहाँ पे आ गई। कुरैशी मैंने यहाँ पे लिख दी। यहाँ पे एक प्लेस खाली है, यहाँ पे मानी बैठी, विनोद है, और यहाँ पे कौन है? नंदू है, ठीक है। नंदू के कितने फ्रेंड हुए? एक दो, कितनी प्लेसेस हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 होगी। कोई बात नहीं। अगर आप क्या करो, अब इनको जोड़ो, ऊपर वालों को, ये जो ऊपर पेयर बनाया था और ये नीचे 2 लाइन बनाई, इनको ऐड करने की कोशिश करो। उमर को मैं यहाँ बिठा दूँ, उमर को बिठा दिया मैंने यहाँ पे। एक जगह खाली थी, एक जगह और खाली होगी, यहाँ पे बैठेगी टीना और यहाँ पे बैठेगा प्रेम। कितने हुए अब? नहीं, ऊपर वाली लाइन को भूल जाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है अब आपका, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको भूल जाओ। अब आपका पहली यहाँ पे है कुरैशी, फिर खाली प्लेस है, मानी, विनोद, नंदू, उमर, सबीर, और यहाँ खाली जगह है, टीना, प्रेम। अब नेक्स्ट में कौन बैठा है? कितने लोग हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हुए। बट लास्ट में एक चीज़ बोलेगी, रेशमा इज दिस सिटिंग नेक्स्ट टू द राइट ऑफ प्रेम। तो रेशमा यहाँ पे बैठेगी प्रेम के पास। अब हो गए 11, है ना। प्रेम इज द सेकंड टू द राइट ऑफ ओबिया, सेकंड टू द राइट ऑफ ओबिया, इसका मतलब ओबिया यहाँ पे बैठेगी। और एक लड़की बची है, क्या नाम है उसका? यास्मीन। यास्मीन इधर बैठ जाएगी कुरैशी के पास। अब 11 के 11 जो लोग हैं मैंने बिठा दिए हैं, कुरैशी, यास्मीन, मानी, विनोद, नंदू, उमर, सबीर, ओबिया, टीना, प्रेम और रेशमा। आपको पूछे कि हु इज़ द थर्ड टू द राइट ऑफ प्रेम। प्रेम के थर्ड राइट में कौन है? प्रेम अगर ऐसे मूवी देख रहा है तो लेफ्ट इसका ये है, राइट इसका है, थर्ड राइट में कोई नहीं बैठा है, तो नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई नहीं बैठा है। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा गया था, ये भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट का ही था, सर्कल वाला है, हाँ बिल्कुल। 8 लोग हैं, सर्कल के फेस अंदर की तरफ करके बैठे हुए हैं, ठीक है। गंगा इज नॉट द इमीडिएट नाइबर ऑफ चंद्रा, ठीक है। अरुण इज थर्ड टू द राइट ऑफ चंद्रा, चंद्रा मैंने यहाँ रख दी। अरुण क्या है? थर्ड टू द राइट ऑफ चंद्रा, 1 2 3, अरुण यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अरुण मैंने यहाँ पे बिठा दिया। ईश्वर सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ चंद्रा, ईश्वर जो है, ईश्वर जो है वो चंद्रा के सेकंड राइट में, लेफ्ट में है, ठीक है। ये स्टेटमेंट होगी, ये भी हमने फॉलो कर ली। चंद्रा इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बबलू, बबलू के सेकंड लेफ्ट में, इसका मतलब बबलू यहाँ बैठेगा, बबलू यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। ये भी होगी। फातिमा सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डार्विन, नहीं अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अरुण इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ फातिमा, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ फातिमा, फातिमा यहाँ बैठेगी, फातिमा यहाँ पे बैठेगी तभी अरुण उसके सेकंड लेफ्ट में आएगा, ये भी ठीक है। फातिमा सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डार्विन, डार्विन यहाँ पे 1 2, तो डार्विन यहाँ पे बैठ जाएगा, तभी तो सेकंड लेफ्ट में होगी फातिमा। और तो गंगा इज नॉट द इमीडिएट नाइबर ऑफ चंद्रा, गंगा फिर यहाँ बैठेगी अगर वो चंद्रा के पास नहीं बैठेगी। एक पर्सनैलिटी कोई बची हुई है, क्या नाम है इसका? बबलू हो गया, अरुण होगी, गंगा, क्या नाम है इसका? हरी, हरी को यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे बिठा दो। तो ये 8 के 8 लोग जो हुए हैं फेस अंदर की तरफ करके बैठे। हु इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू हरी, हरी के ऑपोजिट में कौन है? फातिमा है, तो फातिमा ऑप्शन डी इज द सही आंसर, ओके। फातिमा उसके ऑपोजिट में बैठी हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा, आपको दिए गए टेलीविज़न, चलो जैसे टेलीविज़न लिखा गया मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ। अब आपको पूछा ये जो टेलीविज़न दिया गया ना, इसमें ऐसे कितने सारे पेयर्स हैं जो कि अल्फ़ाबेट्स में, एज पर द अल्फ़ाबेट्स में अगर आप जैसे चलोगे जहाँ से स्टार्ट करोगे वैसे ही आपको पेयर देखने को मिलेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे लेता हूँ, टी के बाद आपने क्या करना है? आगे की तरफ बढ़ना है। टी के बाद
STUBWXYZABCD, नहीं है टी ने, EFGHI, ई और आई क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। एक पेयर मिल गया ई और आई का, लिख दिया मैंने ई और आई का मुझे पेयर मिल गया, ठीक है। क्योंकि ई एफ, अगर एल की जगह एफ रखते, FGHI, मतलब उतना ही गैप लेके, मैनी लेटर्स का मतलब उतने ही लेटर्स वो आगे लेके बढ़ रहा है जितना एज पर द अल्फ़ाबेट्स में होते हैं, ठीक है। 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में होते हैं। एनी डायरेक्शंस, एनी डायरेक्शन का मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड कोई भी। उसके बाद LMNOPQRST नहीं बन रहा है, EFGHI, अरे हाँ एक और बन गया, एक और बन गया भाई, एक यहाँ पे बन गया, दूसरा मेरा यहाँ पे बन गया, दो बन गए। VIJKL नहीं बनेगा, WWXYZ नहीं बनेगा, आई नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। LMNO, एन के बाद सीधा कौन आ रहा है, ओ आ रहा है, तो एक ये बन गया, OPQRST IJKL, तो बस तीन ही बन रहे हैं, EI और NO। बैकवर्ड, एनी डायरेक्शन का मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड जैसे भी मूव करना है कर सकते हो, तो 3 इज द आंसर हो जाएगा इसके, तीन ही बन रहे हैं, ज़्यादा नहीं बन रहे हैं। ये बैंकिंग का क्वेश्चन था, हाँ ऐसे बैंकिंग में पूछे जाते हैं। हाउ मैनी इंस्टेंस आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सच देयर इज एन ऑड नंबर बिटवीन द टू इवन नंबर। ऑड नंबर जो होगा दो इवन नंबर के बीच में होगा, एक तो भाई ये मिल गया मुझे, ठीक है। ऑड नंबर दो इवन नंबर के बीच में होगा, एक तो मिल गया मुझे दो, ऑड नंबर दो तीन हो गए, है ना, और कोई 7 9 7 2 6 7 9, कई बार जल्दबाजी में गलती हो जाती है। एक ये बैठा हुआ है, एक ये बैठा हुआ है, एक तो ये बीच में ही बैठा हुआ है, तीन एक और चार के बीच में है, 9 एक और 7 के बीच में 7, 6 4 जो है 6 और 7 के बीच में, 6 को नहीं देखेंगे, 7 9 और 4 के बीच में, 7 3 और 9 के बीच में, कितने बने, 1 2 3 6 बन रहे हैं। देख लेना कहीं और ना हो ऐसे, मुझे तो 6 ही दिखे हैं। चलो भाई, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। इन ए फैमिली 6 मेंबर्स हैं, एक फैमिली में 6 लोग हैं, ABCDF, ओनली वन मैरिड कपल, एक ही मैरिड कपल है। तो देख ले, ए इज़ द वाइफ ऑफ सी, ए जो है वाइफ किसकी, सी की है, ए जो है वो वाइफ है सी की, ठीक है, ए वाइफ है सी की, बना दिया भाई, ए वाइफ है सी की, मैरिड कपल है, ठीक है। एफ इज़ अ ब्रदर ऑफ ए, चलो एफ जो है वो ब्रदर है किसका, एक है, ये भी हो गया। डी इज़ अ सन ऑफ ए, डी जो है सन है किसका, एक है, चलो ये भी हो गया। ई इज़ अ फादर ऑफ एफ, ई जो है वो फादर है किसका, एफ का है, चलो ये भी हो गया। बी इज़ द सिस्टर ऑफ डी, बी जो है सिस्टर है डी की, चलो ये भी हो गया, सारे हो गए। हाउ इज़ ए रिलेटेड टू बी, ए का बी के साथ क्या रिश्ता है, ए का बी के साथ मदर का रिश्ता है, तो ऑप्शन सी इज़ द सही आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये। अब आपको पूछा कि वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया कि वेन डायग्राम में क्या होगा। सबसे पहले देखो, डॉक्टर प्रोफेसर फीमेल, ये डॉक्टर है, क्या कुछ डॉक्टर जो है फीमेल हो सकती हैं, कुछ डॉक्टर जो हैं वो फीमेल हो सकती हैं, आपने बोला हाँ कि कुछ डॉक्टर फीमेल हो सकती हैं, क्या कुछ फीमेल प्रोफेसर हो सकती हैं, तो बिल्कुल सही चीज़ है ये, पता है कि कुछ डॉक्टर जो हैं वो फीमेल हो सकती हैं, वो तो होती हैं, एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करती है चीज़। और कुछ फीमेल जो प्रोफेसर हो सकती हैं, और कुछ, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये सारा का सारा ये जो है तामेल जोल इस तरह से बनेगा कि कुछ फीमेल प्रोफेसर भी होती हैं और कुछ डॉक्टर जो है वो प्रोफेसर भी होती हैं। देखा होगा बड़े बड़े कॉलेज में, मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर, मतलब ये कह सकते हो कि उनको मतलब कि डिग्री तो होती है उस चीज़ की, बट वो टीचिंग में एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। मिरर इमेज बतानी है, कुछ नहीं करना है, मिरर में उल्टा हो जाता है बस सर, ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बन जाएगा ऑप्शन ए, और कुछ नहीं होगा बस, कुछ नहीं, सॉरी डब्ल्यू नहीं होगा, ये वाटर मेज बना दी मैंने। तो क्या हो जाएगा, एम का एम ही रहेगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा, ई इस तरफ पलट जाएगा, तो एम एम ही रहेगा, देखो ज़रा, एम एम ही रहेगा, एम एम ही रहेगा, ई पलट जाएगा,
ई पलट जाएगा, ऑप्शन सी में पलटेगा ई। ठीक है, उसके बाद वाटर इमेज, अब इसका उल्टा एस यहाँ पे ये हो सकता है, ये नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा। तो यू कुछ इस तरह से बनेगा, ऑप्शन डी ही मुझे दिख रहा है। सो सही आंसर डी ऑप्शन। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्केयर्स इन द स्टैंडर्ड चेस बोर्ड? चेस बोर्ड में देखो कितने सारे वो होते हैं, कितने सारे वो स्केयर्स होते हैं उसमें, कितने स्केयर्स होते हैं चेस बोर्ड में। अगर आप चेस बोर्ड को देखो, वो आपको दिखेगा कुछ इस तरह से। उसमें होते हैं टोटल, मैं आपको बता दूं कि ऐसे और ऐसे। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये तो जनरल नॉलेज पे क्वेश्चन आ गया फिर। 8 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं, मतलब कि 8 बाई 8 आप कह सकते हो उसमें, मतलब ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। और उसमें टोटल नंबर ऑफ स्केयर्स कितने होंगे, स्केयर्स लेंथ, ठीक है, वो कितने होंगे। हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, क्या करेंगे कि टोटल में आपने बोला 8 बॉक्सेस होंगे उसमें। ठीक है, 8 बॉक्सेस होंगे तो क्या करेंगे, 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर प्लस 6 का स्केयर प्लस 7 का स्केयर प्लस 8 का स्केयर करेंगे। 1 का स्केयर 1 ही होगा, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 16 और कितना मेरा 25 प्लस कितना 36 और 7 49 और 64। इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 14, और इनको ऐड करने पर हो जाएगा मेरा 30, इसको ऐड करने पर हो गया 1, और ये हो जाएगा 61 प्लस ये कितना हो जाएगा 9 4 3 100 6 4 10 113, है ना। ठीक है, इनको ऐड करने पर कितना आ जाएगा आपका, इनको ऐड करने पर आपका कितना आने वाला है, 3 और 1 4, तो 204। तो टोटल कितने होंगे इसमें, 204 स्केयर होंगे। ठीक है, फैक्टोरियल करके नहीं इसका आंसर आएगा। सम डक्स आर वॉकिंग इन ए लाइन, कुछ डक्स हैं जो कि लाइन में वॉक कर रही हैं। वे 2 डक्स वर फाउंड इन द ऑफ 2 डक्स, 2 डक्स वर इन द फ्रंट ऑफ 2 डक्स, मतलब कि तीतर के आगे 2 तीतर, 2 तीतर के पीछे 2 तीतर, 2 तीतर के बीच में 2 तीतर। ये वो क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 2 डक्स हैं, मैंने ये डक्स मान ली कि इनके आगे क्या हैं, 2 डक्स चल रही हैं फ्रंट में, 2 डक्स वर बिहाइंड 2 डक्स, 2 डक्स के आगे 2 डक्स, 2 डक्स के पीछे क्या, 2 डक्स, यही 2 डक्स, 2 डक्स के पीछे 2 आगे, एंड 2 डक्स इज बिटवीन 2 डक्स, 2 डक्स के बीच में भी क्या है, 2 डक्स हैं। तो टोटल हाउ मैनी डक्स, वही 2 तीतर के आगे 2 तीतर, 2 तीतर के पीछे 2 तीतर, 4 तीतर। ठीक है, टोटल 4 तीतर यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन का देखिएगा क्या करना है, यहाँ पे है मिसिंग नंबर, प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चन कह सकते हो, या फिर पजल्स वाला क्वेश्चन कह सकते हो। अगर यहाँ पे देखेंगे हम, सर्कल के बाहर जो है, सर्कल देखो, एक अंदर वाला सर्कल जिसमें 9 लिखा हुआ है स्टार्टिंग वाली फिगर में, 1 3 3 2, अगर इनको हम एक काम करें, प्लस करें आउटर वाली नंबर्स को, 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 1 से तो कितना आएगा मेरा, 9 ही मिलेगा। चलो देखते हैं, अभी तक ये तो चल रहा है। 5 + 7 कितने हो गए, 12 हो गए, 12 और 3 हो गए 15, 15 और 2 हो गए 17, 17 की मल्टीप्लाई मैं किससे करूँ, 3 से करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, सर मुझे मिलेगा 51। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। उसके बाद 4 + 8 कितना हो गया, 12, 12 और 6 कितना हो गया, 18, 18 + 1 कितना हो गया, 19 हो गया। 19 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा कितना आएगा, 95 आएगा। मतलब कि अभी तक जो पैटर्न चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है हमारा। ठीक है, 1 3 5, मतलब कि ऑड नंबर से मल्टीप्लाई, इसका मतलब आगे जो क्या करना है, इनका सम करना है। कितना होगा, 4 और 3 हो गया 7, 7 और 2 हो गए कितने
4 + 3 कितना हो गया, 4 और 3 हो गया आपका 4 और 3 हो गया आपका 7, 7 और 2 कितने हो गए, 9 हो गए, 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गए। तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को करेंगे हम 7 से मल्टीप्लाई, कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए, है ना, 70 होना चाहिए, पर ऑप्शन में नहीं है। तो इसका पैटर्न और क्या लग सकता है आपको, आपके आइडिया से क्या है, देखो 51 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो 17 × 3 ही होता है, क्योंकि ये प्राइम नंबर के फैक्टर चल रहे हैं यहाँ पे। 95 में 19 × 5 ही है, 5 के टेबल से कट सकता है 19 से, ये भी प्राइम नंबर के फैक्टर हैं। और कोई, चलो पैटर्न कोई और देख लेते हैं इसमें। चलो अभी तक इसका पैटर्न कोई दिमाग में आ नहीं रहा है, फिलहाल तो यही पैटर्न लगा है मुझे इसका, बट ऑप्शन मुझे 17 ही दिख रहा है। चलो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। और चलिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारे कुछ मिसिंग थे, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो मुझे जो इसमें पैटर्न लगा है वो मैंने लगाया, बट लास्ट वाले फिगर में वो पैटर्न मेरा फॉलो नहीं हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 77 में देख लीजिएगा, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा एक पैटर्न बताने की कोशिश करूँगा। देखो क्लॉक एंड कैलेंडर के ऊपर एक अलग से ही मतलब कि क्लास करेंगे, क्योंकि अभी अगर आप बोलोगे कि इसमें पूरा मतलब डिटेल से एक्सप्लेन करना है उसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपको पूछा कि 3 मार्च 1962 को क्या दिन होगा, उस दिन क्या था। देखो जब भी 3 मार्च है तो सीधा हमने 3 लिख देना है। मार्च मंथ की बात करिए तो मार्च का कोड होता है उस हिसाब से 3 होता है, ठीक है। और उसके बाद ईयर कौन सा है, 1962 है तो 62 लिख दो, सिर्फ 62 लिख दो। उसके बाद 62 को 4 से डिवाइड करो, क्यों, क्योंकि हमें लीप ईयर निकालने हैं। तो कितनी बार कटेगा, 15 चौके 60, है ना। तो 15 आ गया तो 15 लिख दो, मैंने बोला 15 लिख दियो। सेंचुरी, सेंचुरी कौन सी है, 1900 है, तो 1900 सेंचुरी का भी एक कोड रहता है, 0 होता है, उसको 0 पुट कर देंगे। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ उसको। 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 और ये कितना हो जाएगा पूरा 15, और 6 कितना हो गया 21, 62 + 21 है, कर दो, इसमें कितना हो जाएगा 3 और 83। 83 को डिवाइड करो आप 7 के साथ, 7 क्यों, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 ही कम 7 हो गया, कितना बचा बच्चे, 6 बचा, 3 और सॉरी 3 ही बचा, 8 बच गया, सॉरी 1 बच गया, 13 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, फिर से बचा मेरा 6। अब 6 जो है वो कौन से नंबर पे आता है, 6 को होता है सैचुरडे, तो 6 को होता है क्या, सैचुरडे। अब इसमें क्या होता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा मतलब कि दूसरे टेबल पे लेके आया हूँ। देखो जब भी आपको जनवरी मंथ की बात करेगा, जनवरी, बात जनवरी की हो रही होगी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी का कोड होगा आपका, जब भी कोई मतलब कि आपको कोई भी मंथ का पूछेगा 0, ये सिर्फ आप, ये आपको चीज़ बुक पे मिल जाएगी अगर आपके पास बुक होगी। मार्च को 3 लिख दो, अप्रैल को 6 लिख दो, मई को आप लिख दो 1, और जून को लिख दो आप 4, और जुलाई को लिख दो 6, अगस्त को लिख दो आप 2, सितंबर को लिख दो 5, अक्टूबर को लिख दो 0, नवंबर को लिख दो 3, और दिसंबर को लिख दो 5। ये जो कुछ कोड्स मैंने लिखवाए हैं इनको आप एक नोटबुक पे नोट कर लो कि कल से क्लॉक एंड कैलेंडर आएगा, ऐसे ही करेंगे। अगर जो मैं आपको मेथड बताऊंगा, मेथड नहीं थोड़ी अप्रोच है, बुक पे मिल जाएगी आपको। अगर आप इसके अकॉर्डिंग, अगर आप किसी को भी अपनी, उसको सिर्फ आपने पूछना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ईयर क्या है, और जिस दिन उसका जन्म हुआ था उस दिन मतलब कौन सा डे था, वीक का कौन सा डे था, वो आप निकाल सकते हो। जो मैं आपको अप्रोच बताऊंगा, पहले तो आपने ये चीज़ फॉलो करनी है, जो मैंने कोड आपको ये चीज़ लिखवाई है। उसके बाद आपने एक चीज़ और नोट करनी है, सेंचुरी कोड्स। सेंचुरी कोड देखो, कुछ का जन्म जो होता है 1900 में होता है, कुछ का 1800 में होता है, मोस्टली जो क्वेश्चन होता है 1900 पे पूछा जाता है। अगर सेंचुरी होगी 2000 की, अगर सेंचुरी होगी 1700 की, सेंचुरी होगी 1800 की, या फिर 1900 की, इसमें कौन सा कोड यूज़ किया जाएगा, इसमें कौन सा कोड यूज़ किया जाएगा, इसमें 6, इसमें 4, और इसमें 2, इसमें 0, 6420, ये कोड यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। 2000 में 6, 1700 में 4, 1800 में 2 कोड, 1900 में 0 कोड, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे,
फ्राइडे और सैटरडे। संडे को बोलेंगे 0 कोड, मंडे का 1 कोड, ट्यूसडे का 2 कोड, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6। जो भी रिमाइंडर में आएगा वो ये कोड डेडिकेट करेगा। जैसे हमारा रिमाइंडर में आया था, मैंने बोला 83 को डिवाइड करना है 7 के साथ। मैंने किया कि 7 1 जा 7 होता है, 1 बच के 3, 7 1 जा 7, 6 बचा। तो रिमाइंडर जो भी बचेगा उसी को दिन बता देना कि 6 जो है वो कौन सा दिन बताता है, सैटरडे बताता है। तो इसलिए उसका आंसर क्या था, सैटरडे था। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर हमने करना क्या है, देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, डे लिखना है। कि जैसे मैंने बोला कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब कौन सा दिन था, 15 अगस्त को कौन सा दिन था। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, डे को ऐड करेंगे। फिर हम लिखेंगे कि मंथ, मंथ अगस्त था तो अगस्त का कोड आएगा। ईयर, ईयर कौन सा था, ईयर की जगह हम लिखेंगे 47। ठीक है, लीप ईयर कितने थे, लीप ईयर निकालने के लिए आपको पता है कि 47 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 सा 44, मतलब कि 11 लीप ईयर हो चुके थे। तो इसलिए उसके बाद क्या आएगा, लीप ईयर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेंचुरी का कोड आएगा, कोई भी सेंचुरी जो हमने वोट करी थी, बस इनको आपने ऐड करना है, ऐड करना है। जो भी आएगा ऐड करके एक्स आएगा, एक्स को डिवाइड करना है 7 से, जो रिमाइंडर आएगा वो दिन आपने बता देना। अब मैं आपको बताता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। जिनको कंसेप्ट आती है वो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। डे पहले दिन करेंगे, 15 अगस्त लिख दिया मैंने। अगस्त, मंथ, अगस्त के मंथ को कोड क्या है, 2 कोड है, उसको 2 लिख दिया। उसके बाद ईयर, ईयर कौन सा था, 47 था, लिख दिया मैंने 47। और लीप ईयर कितने थे, 11 मैंने काउंट किए। सेंचुरी 1947 की बात हो रही है तो 0, उसका सेंचुरी का कोड 0 है। इनको ऐड कर लो, 7 और 1 8, 8 और 2 10 15, कैरी चला जाएगा। 4 और 1 5, 1 6, एक हो गया 7, 75 हो गया। और 75 को डिवाइड कर लो किससे, 7 से, तो 7 10 से कितना हो गया, 70 हो गया, 5 बच गया। तो मतलब जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन क्या था, फ्राइडे था। ठीक है, उस दिन क्या था, फ्राइडे था। आइए ज़रा सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे ही मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको समझाया कि 3 मार्च, सीधा लिख दिया 3 मार्च। मार्च का कोड क्या था, मैंने बोला 3 है। और ईयर कोड क्या है, ईयर को सिर्फ 62 लिखना है। लीप ईयर कितने हैं इसमें, 15 हैं। और सिर्फ लास्ट वाले 2 नंबर को ही डिवाइड करना है 4 से। जो भी आपको क्वेश्चन आएगा ना, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन को ही लीप ईयर बताना है अपने। सेंचुरी कोड यानी कि ये बात चल रही है 19 की, तो 0 ही आएगा सर। ऐड करोगे तो 83 हो जाएगा, 83 को डिवाइड करोगे 7 से तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका कितना, 6 आएगा। तो 6 क्या डेडिकेट करता है, सैटरडे। तो सैटरडे इज आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो है 76, क्वेश्चन नंबर जो है वो है 76। आपको बोले कि 2010 से 2024 के बीच में जनवरी 1 और दिसंबर 31 में, मतलब कि कितने दिन, कितने साल में ये चीज़ें सेम चल रही थी, कितनी चीज़ें ये सेम चल रही थी। अब इसको करवाने की आप अप्रोच वो लगा सकते हो। मैं सीधी सी बात बोलूँ कि पहले पता कर लेते हैं कि 2010 में जनवरी को, पहले 1 जनवरी को कौन सा दिन था। ठीक है, इस चीज़ का पता कर लेते हैं कि ताकि जो हमने फार्मूला बनाया, जो मेथड मैंने आपको बताया, क्या वो फॉलो हो रहा है। डे कौन सा था, 1 जनवरी था, फर्स्ट लिख दिया। जनवरी मंथ था, तो जनवरी का कोड क्या है, 0 है। और ईयर कौन सा था, 2010 है, तो सिर्फ लास्ट के 10 लिखेंगे। लीप ईयर मतलब 10 को डिवाइड करो 2 से, तो सॉरी 4 से, तो 2 लीप ईयर है। सेंचुरी कोड की 2000 की सेंचुरी की बात करें तो 6 होता है, क्या होता है, 6 होता है। प्लस कर दो सबको, 6 और 2 8, 1 19 हो गया। 19 को डिवाइड करोगे 7 से, कितना आएगा, 7 दूनी 14, 5 बचेगा तो 5, यानी कि फ्राइडे था। 1 जनवरी 2010 को क्या था, फ्राइडे था। इस दिन क्या था, फ्राइडे था। और दिसंबर 31 को क्या होगा, लिख दिया 31। दिसंबर का मतलब 5 और ईयर का मतलब 10, लीप ईयर दो ही थे। सेंचुरी कोड मतलब कि फिर से वही 6 ही था, 2000 डाला। इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 31। 5 और 1 6, 6 और 8 कितने हो गए, 14, एक कैरी, 4 और 5 54। अब 54 को डिवाइड कर लो कितने, 7 से, 7 7 सा 49, रिमाइंडर 5, मतलब उस दिन भी क्या था, फ्राइडे था। बस आपको ऐसे क्वेश्चन निकालना है कि जनवरी 1 2010 को क्या था, फ्राइडे था। और दिसंबर को क्या था, दिसंबर को उस दिन भी क्या था, फ्राइडे ही था। ठीक है, उस दिन भी क्या था, फ्राइडे ही था और कुछ नहीं था। अब एक चीज़ याद रखना, अब चीज़ क्या याद रखनी है हमने,
अब चीज़ ये याद रखनी है कि देखो कि जनवरी 1 और दिसंबर 31, इस दिन भी फ्राइडे, इस दिन फ्राइडे था और इस दिन भी क्या था, फ्राइडे था। अब जब ये 1 जनवरी में मतलब कि 2011 में जंप करेगा तो 1 जनवरी इसका क्या होगा, सैटरडे होगा। यस और नो, बिल्कुल सैटरडे होगा। तो इसका क्या होगा, जनवरी जब आगे बढ़ेगा नेक्स्ट ईयर में तब इसका जनवरी क्या होगा। देखो जब भी कोई नॉर्मल जनरल ईयर होता है, कॉमन ईयर होता है, लीप ईयर जो नहीं होता है, उसमें सिर्फ एक दिन ऐड हो जाएगा हमारा और कुछ नहीं होता है। उसमें सिर्फ हमारा क्या होता है, एक दिन ही आगे की तरफ ऐड होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि 3 मार्च 1962 को हमारा सैटरडे था, तो 3 मार्च 1963 को कौन सा दिन था, तो वो उस दिन था संडे। ठीक है, ऐसे ही आगे एक बढ़ जाएगा तो इस दिन क्या होगा, सैटरडे होगा। अब क्या हो रहा है कि 2010 का और 2011 का क्या हो रहा है कि ये चीज़ें जो हो रही हैं मैच कर रही हैं। ठीक है, नॉर्मल ईयर जो है वो क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, यानी कि 1 जनवरी फ्राइडे, 31 दिसंबर फ्राइडे। 2011 में 1 जनवरी सैटरडे और सैटरडे क्या है, 31 दिसंबर। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद जैसे ही आपका लीप ईयर आता है, लीप ईयर क्या करता है, काम ख़राब कर देता है। लीप ईयर क्या करता है, पूरा का पूरा काम ख़राब कर देता है। ठीक है, ये ऐसे ही चलता रहेगा अगर बीच में लीप ईयर नहीं आएगा। अब मुझे बताना कि 2010 से लेके 2024 तक कितने साल हुए। आपने बोला टोटल 14 साल हुए, तो लीप ईयर कितने आए, लीप ईयर आए 3, माइनस करो, मतलब 3 लीप ईयर आए, माइनस करो कौन कौन सा लीप ईयर है, 2012 और 2016 और 2024, सॉरी 2020। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, दिसंबर तक की बात है, आगे नहीं बढ़ना है। जब 25 होगा उसका इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा। ठीक है, 3 ही इसके बीच में आ रहे हैं, तो 14 में से 3 माइनस करो तो 11, तो 11 साल का जो 1 जनवरी और 31 दिसंबर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। ठीक है, थोड़ा डिटेल वाला क्वेश्चन था, एक अलग से टॉपिक में वीडियो बना के पूरा टॉपिक डिस्कस करना पड़ेगा, तभी आपकी चीज़ें समझ आएंगी। तो इसमें हमने टोटल 30 के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करा है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, लास्ट वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पैटर्न कैच करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है कि इसमें पैटर्न ही कैच हो रहा है। जो पैटर्न कैच हुआ है मैंने आपके साथ शेयर करा है। हो सकता है मुझे इतना नहीं इसका आइडिया कि इसमें आंसर के में भी क्या गलती होती है क्या नहीं होती है, इनका इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। तो बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। तो देख लीजिएगा लेवल ये है, तो एसआई वालों के लिए लेवल एग्ज़ाम का ये हो सकता है। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस स्टूडेंट्स। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।